भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है, तनाव चल रहा है, ये दुनिया भर अब जानती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने पाकिस्तान को कर्जा दे दिया है, और वो भी कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं दिया है। 8,500 करोड़ रुपए का कर्जा पाकिस्तान को IMF की तरफ से मिल चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो भी उस समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार पाकिस्तान भारत के ऊपर ड्रोन से, मिसाइल से हमले किए जा रहा है। उस बीच IMF का ये कर्जा देना कितना महंगा पड़ सकता है भारत को भी, और ये क्या मैसेजिंग है, क्या ये टेरर फंडिंग जैसी मैसेजिंग है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमले करता रहे और IMF उसे मुंह उठाकर कर्जा दे देगा। इसका क्या मतलब है और कैसे ये पास हो गया, जबकि भारत भी IMF की वोटिंग में था, उसके बावजूद ये कैसे पास हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। अविनाश सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब इस वक्त निकलता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है। IMF 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे देता है पाकिस्तान को। ये जो 8,500 करोड़ रुपए कह रही हैं या $1 बिलियन, चूँकि IMF ने फंड दिया तो $1 बिलियन है, ये पूरा का पूरा कैश में उसने दिया है और ये एक किश्त भर है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने IMF से ये कहा था कि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब स्थिति में है, हम बहुत परेशान हैं, तंगहाल हैं, हमें पैसे चाहिए। $7 बिलियन का ये पूरा का पूरा बेल आउट पैकेज IMF की तरफ से इसके लिए अप्रूव किया गया पाकिस्तान के लिए। ये 2024 की बात है और ये हुआ कि हम इसको अलग अलग चरणों में जारी करेंगे और हर चरण में पैसा जारी करने से पहले हम इसका रिव्यू करेंगे। ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान जिस वजह से ये पैसा हमसे मांग रहा है, क्या वही काम वो कर रहा है, क्या पाकिस्तान जो बात कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी सुधर रही है और हम ये पैसा चुका देंगे, क्या यही कर रहा है। उसको लेकर के 9 तारीख को बैठक हुई है, वाशिंगटन में मीटिंग हुई, वोटिंग हुई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, पाकिस्तान कभी आपके पैसे आपको चुकाता नहीं है, पाकिस्तान को जो पैसे आप देते हैं उसका इस्तेमाल वो टेरर फंडिंग में करता है। ये भारत ने अपनी तरफ से जो भी भारत अपोज कर सकता था वो अपोज किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी इकोनॉमी सुधर रही है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपने हमें पहले भी देखा है, हम आपके पैसे चुका देंगे, आप हमें अभी मदद की ज़रूरत है, आप हमें मदद करिए। तो भारत के विरोध को वहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नज़रअंदाज किया गया है, बात सुनी गई और इसकी वजह से उसको लगा जब भारत को कि ये नज़रअंदाज हो रहा है तो वोटिंग से वो एब्सटेन कर गया और उसके बाद IMF ने रात होते होते वो पूरा का पूरा पैसा जो $1 बिलियन का है वो जारी कर दिया है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो इस वक्त हमारे लिए ये समझना बहुत बड़ी बात है कि IMF ने जो पैसा दिया है वो पाकिस्तान किस तरह से यूज़ करता है। उस पर भले ही IMF की जो है वो मॉनिटर करे उनको, पर लेकिन उसको एक्चुअली पाकिस्तान कैसे यूज़ कर रहा है या कैसे कर सकता है, ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरीके से बताता है। आपको बता देते हैं कि भारत वहाँ पर एब्सेंट हो सकता था लेकिन नो वोटिंग नहीं कर सकता था, उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ये IMF की वोटिंग की प्रक्रिया में नहीं होता है। आशी के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जान लेते हैं। देखिए, ये जो एड दिया गया है IMF के तरफ से पाकिस्तान को, इसको आसान और सरल भाषा में अगर हम समझें तो ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड नहीं दिया गया है, ये पाकिस्तान को अपने टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए एड दिया गया है। पाकिस्तान भले ही ये दावा करता रहे कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक हो रही है, अच्छी स्थिति में जा रही है, लेकिन जो हालात हैं हम सबको, मतलब ये जग जाहिर हालात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से, जिस गरीबी से जूझ रहा है, वहाँ के खुद की जो वहाँ की आवाम है वो सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला करके बता रही है उनके हालातों के बारे में, तो सरासर झूठ है ये बात कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और देखिए, चलो मैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है IMF का वो बता देती हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और इसके जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। 1944 में इसका निर्माण हुआ था और 191 कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर है। बेसिकली IMF जो है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करती है। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के ट्रैक रिकॉर्ड सुनिएगा, कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने नहीं भी तो 28 बार IMF से पैसे उधार लिए हैं पिछले 35 सालों में, और इस बार जो वो पैसे लिया है उसने वो भारत के खिलाफ ही यूज़ करने के लिए लिया है, अपने देश में पनप रहे टेररिज्म को और आगे बढ़ावा देने के लिए IMF से इसने पैसे उधार लिया है।
और जैसा कि अभी हमें आशा और अविनाश सर दोनों ने बताया, बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि आईएमएफ ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया है वो भले ही किसी भी मकसद से दिया हो, भले ही पाकिस्तान की पूरी बेचारगी देख के दिया हो, उसके ख़राब हालत देख के दिया हो, उसकी ज़रूरतों को देख के दिया हो, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। इसमें अविनाश सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ख़त्म करने से पहले मैं जान लेती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर। अभी मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस की एक प्रेस रिलीज़ देख रहा था, शहबाज शरीफ ने जो कहा है, तो ये जो पैसा मिला है इसकी सबसे पहली जानकारी जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑफिस से ही निकली है। शहबाज शरीफ ने इस पर खुशी जाहिर की है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो शहबाज शरीफ जो मनोवैज्ञानिक जंग हम लड़ रहे हैं उसमें है कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भारत ने तमाम असहमतियां जाहिर की, तमाम विरोध किया, इसके बावजूद भारत की बात नहीं सुनी गई और ये पैसा हमें दिया गया, तो ये हमारी जीत है। अब ये मनोवैज्ञानिक जंग है, तो जाहिर सी बात है कि भारत ने विरोध किया था, पैसा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन पैसा मिला है, तो पाकिस्तान इसको अपनी जीत की तरह देख रहा है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। इसको हम मैसेजिंग के तौर पर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जब वॉर चल रहा होता है तो एक सोशल वेलफेयर वॉर भी चल रहा होता है, जिसमें परसेप्शन की लड़ाई होती है। तो पाकिस्तान यही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की स्थिति भारत से ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान को फंडिंग भी मिल रही है। और जैसा इस चैट की शुरुआत में अविनाश सर ने हमें बताया भी था कि ये सिर्फ पहली किश्त है, यानी कि IMF से पाकिस्तान को आने वाले समय में और मदद मिलने वाली है। खैर, इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।